Hello dear TYBSC, a warm welcome to today's online session which is the continuation of the previous lecture. ठीक है, we have seen the precipitation visualization in the fluid and in this lecture we are going to see the precipitation visualization in the gel, okay, in the agarose. Okay, so we have learned about how the precipitation reactions are useful to detect for the diagnosis purpose, to detect the disease, to detect any type of the toxoid, antitoxoid, even to detect kind of the blood group also. Okay, so we have seen what is precipitation curve, we have seen what is precipitation and its uses. Now we have also learnt about how the precipitation test using the fluid or in the fluid is done, okay, using the ring test and using the flocculation test. Okay, so you can see here how the ring test looks like. A clear ring like structure is formed, that is why it is known as the ring test. Okay, so after that we are going to see the major point of your syllabus, which is the precipitation visualization in the gel, okay, in agarose, not like gel. Okay, so this radial immunodiffusion and the second one is the double immunodiffusions are the technique which are used to detect the antigen antibody reaction, okay, to visualize the antigen antibody reaction. Now this radial immunodiffusion is also known as the Mancini method and the double immunodiffusion is also known as the ऑक्टेरलोनी मेथड, ओके, ऑक्टेरलोनी मेथड और ऑस्टेरलोनी मेथड. ओके, सो यहाँ पे जो मेथड है दैट इज द रेडियल इम्यूनोडिफ्यूजन विच इज ऑल्सो नोन एज द मैंसिनी मेथड. ओके, इन द मैंसिनी मेथड व्हाट इज डन, क्योंकि ये रेडियल इम्यूनोडिफ्यूजन है एंड यू हैव ऑल्सो परफॉर्म द प्रैक्टिकल ऑन इट. तो रेडियल इम्यूनोडिफ्यूजन को रेडियल क्यों बोला जाता है, बिकॉज द शेप इज लाइक अ सर्कल, ओके, लाइक अ रेडियस of a circle, that is why it is known as the radial immunodiffusion. Okay, it can be performed on the slide or it can be performed on the plate also in the petri dish. Okay, small petri dish. तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंटीबॉडीज़ का हम नॉन कॉन्सेंट्रेशन लेंगे. ठीक है, एंटीबॉडीज़ का हम नॉन कॉन्सेंट्रेशन लेंगे. फॉर एग्जांपल हमने लिया 5 माइक्रोग्राम. ठीक है, और उसको क्या करेंगे, हम अगैरोज में डालेंगे. अगैरोज का जो हम सॉल्यूशन बनाते हैं, जैसे हम अगार का भी बनाते हैं वैसे अगैरोज का बनाते हैं, आपने बनाया होगा लैब में. तो वो सॉल्यूशन को थोड़ा ठंडा करने के बाद वी ऐड द एंटीबॉडीज़. ठीक है, अभी अगैरोज ही क्यों, अगार क्यों नहीं. ठीक है, अगैरोज क्यों, क्योंकि अगैरोज थोड़ा सा लूज होता है एज़ कम्पेयर टू द अगार. उसमें पोरोसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है और पोरोसिटी ज़्यादा होने की वजह से, पोरोसिटी मतलब क्या, उसमें जो गैप्स होते हैं अगैरोज के पार्टिकल्स में, तो इसकी वजह से क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल्स लाइक एंटीजन्स ईजिली उससे माइग्रेट हो पाते हैं. एंटीबॉडी थोड़ी लार्ज होती है, इसकी वजह से वो माइग्रेट नहीं हो पाते, लेकिन एंटीजन माइग्रेट हो पाते हैं. ठीक है, तो ये एंटीजन माइग्रेट हो पाए इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर द पर्पज़ ऑफ द टेस्ट वी यूज़ द अगैरोज. ओके, तो रेडियल इम्यूनोडिफ्यूजन में क्या किया जाता है, एंटीबॉडीज़ को लिया जाता है. सपोज मैंने नॉन कॉन्सेंट्रेशन की एंटीबॉडीज़ ली 5 माइक्रोग्राम की. ठीक है, वो अगैरोज में मिक्स कर ली, वो सॉल्यूशन मैंने पोर किया ऑन द पेट्री डिश. ओके, फॉर एग्जांपल मैं पेट्री डिश लूँगी और उसमें मैंने एक नोन अमाउंट का एंटीबॉडी कॉन्सेंट्रेशन डाला, वो पोर किया. ओके, यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या होगी इन द सॉल्यूशन, यहाँ पे एंटीबॉडीज़ होंगी. ओके, मिक्स की हुई. अभी वो इमोबलाइज हो चुकी है. अब मैंने क्या किया, सेंटर में एक पोर बनाया. ठीक है, एक होल बनाया बोरर की मदद से. अब इसमें मैंने क्या डाला, एक एंटीजन डाला. ठीक है, एंटीजन डाला. एंटीजन मुझे पता नहीं अभी ये एंटीजन एंटीबॉडी मैच करते हैं कि नहीं, ये मुझे डिटेक्ट करना है. ठीक है, तो मैंने इसमें एंटीजन डाला, मुझे नहीं पता ये मैच करते हैं कि नहीं या कौन सा एंटीजन है. ठीक है, मुझे एंटीबॉडी पता है कि कौन सी है, बट एंटीजन अभी मुझे पता नहीं है. तो मुझे पता करना है कि एंटीजन इस एंटीबॉडी के अगेंस्ट है कि नहीं. तो मैंने इसमें एंटीजन डाला, इसको इंक्यूबेट किया. ओके, डिफ्यूज़ होने दिया, इंक्यूबेट किया. तो मैंने ऑब्जर्व किया कि इसके अराउंड मुझे कुछ जोन मिला है प्रेसिपिटेशन का. ठीक है, इस होल के अराउंड. तो मैं इससे क्या प्रेडिक्ट कर सकती हूँ कि ये एंटीबॉडीज़ जो है इसी एंटीजन के अगेंस्ट है. इसकी वजह से मैं प्रेडिक्ट कर सकती हूँ कि कौन सा एंटीजन है. सपोज ये एंटीबॉडीज़, मैंने एंटीबॉडीज़ ए डाली थी, तो मैं ये प्रेडिक्ट कर सकती हूँ कि एंटीजन ए होगा. ठीक है, सो likewise we can also do the test on the slide. okay, we can perform the same test on the slide. ठीक है, वैसे ही मैंने क्या किया, गैरो सॉल्यूशन बनाया, एंटीबॉडीज़ मिक्स की और मैंने 4 ऐसे बोर्स बनाए. ठीक है,
4 बोर्ड्स बनाए, उसमें मैंने क्या डाला, अभी एंटीबॉडीज़ मैंने इमोबिलाइज कर चुकी हूँ मैं ऑलरेडी, तो ये जो अगैरोज है इसमें ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ है। ओके, अभी मैंने क्या किया, मेरे पास 4 एंटीजन है, ठीक है, 4 एंटीजन है और मुझे पता करना है कि इसमें से एंटीजन सी के अगेंस्ट कौन सा, इसमें से एंटीजन सी के अगेंस्ट कौन सा, एंटीबॉडी सी के अगेंस्ट कौन सा एंटीजन है, ठीक है। अभी ये जो एंटीबॉडी मैंने डाली है वो है एंटीबॉडी नंबर सी। ओके, मैंने इसको नाम दिया है सी। ओके, अभी मुझे पता करना है कि इसके अगेंस्ट कौन सा एंटीजन है। मेरे पास 4 सैंपल है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसमें डाला एंटीजन के चारों सैंपल 4 अलग बोर्ड्स में डाले, ठीक है। उसमें से मुझे जोन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मिला, चौथे नंबर पे, ठीक है। तो इससे मैं क्या प्रेडिक्ट कर सकती हूँ कि चौथे नंबर में जो मैंने एंटी सीरम डाला है उसमें एंटीजन सी है, क्योंकि मेरे पास एंटीबॉडी कौन सी थी, एंटीबॉडी नंबर सी, दैट इज़ वाई आई कैन प्रेडिक्ट ये एंटीजन नंबर सी है, क्योंकि मुझे बस सी में जोन मिला है। या तो मुझे अगर पता करना है कि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या है, तो मैं वो कैसे पता कर सकती हूँ, मैंने सपोज एक पेटी डिश ली या फिर मैंने एक स्लाइड ली, उसमें मैंने 4 मैंने ऐसे बोर्ड्स बनाए, उसमें मैंने क्या किया, पहले तो मैंने 5 माइक्रोग्राम एंटीबॉडीज़ डाली हुई है इन द अगैरोज, ठीक है। अगैरोज में क्या है, 5 माइक्रोग्राम ऑफ दी एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी मैंने डाली हुई है। तो इससे मुझे क्या पता करना है कि कॉन्सेंट्रेशन किससे मैच होता है। तो मैंने क्या किया, एंटीजन का अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन डाला, ठीक है, अलग अलग एक ही एंटीजन है लेकिन मैंने उसका एंटीबॉडी मुझे पता है, एंटीजन भी पता है, लेकिन मुझे कॉन्सेंट्रेशन पता लगाना है कि किस सीरम में या किस सैंपल में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। तो मैंने ये चारों सैंपल डाले, ठीक है, चारों सैंपल, अभी एंटीजन एंटीबॉडी तो मैच करते हैं, मैंने डाला यही समझ के कि चारों सैंपल्स में यही एंटीजन के अगेंस्ट यही एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट एंटीजन है। सपोज मैंने एंटीबॉडी डाली है ए, तो इसमें सब में एंटीजन ए है, ठीक है, लेकिन वो एंटीजन ए का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है और मुझे पता करना है कि सबसे ज़्यादा मैच खाने वाला कौन सा कॉन्सेंट्रेशन है। ओके, तो मैंने इंक्यूबेट करने के बाद मुझे दिखा कि यहाँ पे थोड़ा छोटा जोन आया, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा आया, यहाँ पे उससे ज़्यादा और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जोन आया। तो इससे मैं क्या पता कर सकती हूँ कि ये कॉन्सेंट्रेशन और एंटीबॉडी का कॉन्सेंट्रेशन एकदम सेम है, मतलब इसमें जो मैंने एंटी सीरम डाला था उसमें सबसे ज़्यादा एंटीजन्स है, ऐसा मैं प्रेडिक्ट कर सकती हूँ एज कम्पेयर टू दिस 3, ठीक है। इनका जोन में मेजर करके ग्राफ भी ड्रॉ कर सकती हूँ, अननोन सैंपल का कॉन्सेंट्रेशन भी मैं डिटेक्ट कर सकती हूँ यूजिंग दिस जोन, ठीक है। तो ऐसे अप्लाई किया जाता है द रेडियल इम्यूनोडिफ्यूजन फॉर द डिटेक्शन ऑफ द antigen concentration, for the detection of the type of the antigen, for the detection of unknown antigen। तो सब आप चीज़ें कर सकते हो यूजिंग द रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन, ठीक है। बस एक ही चीज़ आपको याद रखनी, जेल में आपको क्या डालना है, अगैरोज में आपको क्या डालना है, एंटीबॉडीज़, और एंटीजन किस में डालना है आपको, बोरर्स में, ठीक है। जो आपने बोर्स बनाए हैं यूजिंग द बोरर उसमें, या पोर्स बनाए हैं यूजिंग द बोरर्स उसमें आपको डालना है एंटीजन को, और अगैरोज में क्या है, एंटीबॉडीज़। यही चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर जोन कब मिलेगा, अगर वो दोनों मैच करते हैं तो, ठीक है, इतनी ही चीज़ आपको याद रखनी है। सेकंड मेथड क्या है, डबल डिफ्यूजन और द सेकंड मेथड इज द ऑचर्टोलोनी मेथड। ओके, थोड़ी सी डिफिकल्ट नाम है, यू रिमेंबर एज इट द डबल डिफ्यूजन, ठीक है। तो डबल डिफ्यूजन में क्या किया जाता है, इन दिस मेथड आप क्या करोगे, एक स्लाइड लोगे, ठीक है, एक स्लाइड आपने लिया है, यहाँ पे मैंने, ठीक है, यहाँ पे मैंने एंटीजन डाला, यहाँ पे मैंने एंटीबॉडी डाला, ठीक है। अभी क्या होगा, वहाँ पे हमने अगैरोज जेल में मिक्स किया था, यहाँ पे आपको वैसा नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 बोर्ड्स बनाए हैं, उसमें एक में एंटीजन डाला है, एक में एंटीबॉडी डाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये दोनों माइग्रेट होने लगेंगी, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी माइग्रेट होने लगेगी, और एक वक्त ऐसा आएगा कि इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन एकदम इक्वल होगा। वहाँ पे क्या आपको ऑब्जर्व होंगी, अ लाइन ऑफ प्रेसिपिटेशन। ये प्रैक्टिकल आपने किया है, ठीक है, ये आपने प्रैक्टिकल में देखा था कि एक लाइन ऑफ प्रेसिपिटेशन मिलती है, वहाँ से जितनी ज़्यादा थिक लाइन है उतनी ज़्यादा उनमें क्या हम कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन उतना ज़्यादा सेम है, ठीक है। ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं यूजिंग द डबल डिफ्यूजन। डबल डिफ्यूजन क्यों, क्योंकि हम डबल वी कैन से डबल एंटीजन्स की मदद से भी कर सकते हैं, या डबल हम बोर्स उसमें बनाते हैं, ठीक है। तो ये अगर हमें स्लाइड में करना है तो हम कैसे करेंगे,
सॉरी हमें अगर प्लेट में करना है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैंने इक्वल डिस्टेंस में 3 बोर्स बनाए, उसमें जो टॉप वाला है ना, हमेशा उसमें क्या डालूंगी मैं, एंटीबॉडी। जो सेंटर वाला है, ठीक है, उसमें क्या डाला मैंने, एंटीबॉडी डाली, ठीक है। अभी मुझे पता करना है कि ये एंटीबॉडी किसके साथ मैच करती है, ठीक है, एंटीजन ए या एंटीजन बी के साथ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसमें एंटीबॉडी डाली, इसमें सैंपल ए डाला, इसमें सैंपल बी डाला, ठीक है। अभी मुझे पता करना है दैट इफ दिस एंड विच ऑफ दिस सैंपल्स मैच द एंटीबॉडीज, ओके। तो मुझे ये पता करना है, तो मैंने इसको इंक्यूबेशन में रखा। इसके बाद मुझे क्या दिखेगा, अगर मुझे इसमें ऐसा आई वुड से वी लाइक स्ट्रक्चर दिखा, ठीक है, अलग कलर से दिखाती हूँ। मुझे अगर इसमें वी लाइक स्ट्रक्चर दिखा, ठीक है, या सर्कल दिखा, ठीक है, सेमी सर्कल दिखा, तो इससे मैं क्या प्रेडिक्ट कर सकती हूँ कि एंटीबॉडी, आपको मैंने क्रॉस रिएक्टिविटी या कुछ आपको मैंने सिखाया था कि कभी कभी क्या होता है, एक ही एंटीबॉडी 2 एंटीजन्स को मैच कर सकती है, ठीक है। तो अगर मुझे पता करना है कि उस सैंपल में जो दोनों एंटीजन्स है वो सेम है कि नहीं, और अगर मुझे ऐसा दिखा कर्व, ओके, सेमी सर्कल दिखा, देन आई कैन प्रेडिक्ट कि वो दोनों एंटीजन्स सेम ही है, उनमें सभी इपिटोप सेम ही है, ठीक है। क्या होता है, जो एंटीजन होता है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया होता है, उस पर अलग अलग इपिटोप्स होते हैं, ठीक है, वो सभी इपिटोप्स इन दोनों में सेम है, तब क्या होगा, मुझे ऐसा सर्कल मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन एकदम सेम है, तो ये ऐसे डिफ्यूज होता रहेगा, वो इस एंगल में वो एंटीबॉडी डिफ्यूज़ होता रहेगा, और यहाँ पे एंटीजन्स डिफ्यूज़ होंगे, और इन दोनों का सिंस कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो वो जोन भी एकदम सेम ही आएंगे और एक दूसरे पे आएंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमें एक सिंगल सेमी सर्कल दिखेगा, ओके। तो ये सेमी सर्कल अगर आपको दिखा तो दैट वी कैन प्रेडिक्ट दैट कि ये दोनों एंटीजन्स एकदम सेम है, ठीक है, इनमें जो भी इपिटोप्स है सारे के सारे सेम है, ठीक है। अगर ओके आई विल शो, अगर मुझे जो सेमी सर्कल दिखा वो कुछ ऐसे दिखा, ठीक है, एकदम ऑपोजिट, ठीक है, क्रॉस करके दिखा, तो मैं इससे क्या प्रेडिक्ट कर सकती हूँ, अभी ये क्रॉस है तो इससे क्या प्रेडिक्ट कर सकती हूँ मैं कि ये दोनों एंटीजन्स एकदम ऑपोजिट है, ठीक है, एकदम ऑपोजिट, बिल्कुल भी सेम नहीं है। देन क्या हो सकता है, ये जोन तो मिलेगा, एंटीबॉडी ये दोनों के अगेंस्ट है, लेकिन वो बिल्कुल सेम नहीं, इसकी वजह से क्या होगा कि क्रॉस मिलेगा, या तो फिर प्रेसिपिटेशन बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। क्रॉस मिलेगा क्योंकि इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज हो सकता है, या तो फिर ये दोनों एकदम अलग हो सकती है, इसकी वजह से इसका जोन अलग जाएगा, इसका जोन अलग जाएगा, इसकी वजह से क्या मिलेगा, हमें एक क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। तीसरी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि ये दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन इपिटोप्स है ये थोड़े थोड़े मैच करते हैं, 1-2 इपिटोप्स है जो मैच करते हैं, तब आपको क्या मिलेगा, क्रॉस नहीं मिलेगा बट यू ही मिलेगा, लेकिन एक थोड़ा सा लाइन बाहर जाते हुए दिखेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर अगर आपको मिला तो वी कैन से कि इन दोनों का इन दोनों के जो इपिटोप्स है थोड़े थोड़े मैच करते हैं, ठीक है, नॉट कम्प्लीटली ऑपोजिट, नॉट कम्प्लीटली सिमिलर, बट थोड़े थोड़े मैच करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ तक ये मैच कर रहे हैं, लेकिन एक का क्या होगा, थोड़े अलग है इपिटोप्स, इसकी वजह से एक का जोन थोड़ा बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जोन्स की मदद से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि इपिटोप्स कितने सेम है 2 एंटीजन्स के, ठीक है। यू कैन सी हियर इन द डायग्राम, एक तो जोन यू शेप मिलेगा, या थोड़ा सा क्रॉस करेगा, या तो पूरा क्रॉस करेगा, ठीक है, इससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर वो यू शेप मिला तो मतलब दोनों आइडेंटिकल है, दोनों एंटीजन्स आइडेंटिकल है, ठीक है। अगर वो क्रॉस हुआ मतलब क्या, दोनों एंटीजन्स बिल्कुल अगर हमें यू शेप मिला, यू शेप मिला तो वी कैन प्रेडिक्ट कि वो दोनों एंटीजन्स एकदम सेम है। अगर हमें क्रॉस मिला तो एकदम ऑपोजिट है, और अगर हमें वी शेप मिला, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं वाई शेप मिला, थोड़ा डंडा आगे है इसका, तो वी कैन से कि ये थोड़ा थोड़ा मैच करते हैं, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो इससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो एंटीजन्स कितने मैच करते हैं टू द एंटीबॉडीज़, ठीक है। तो रेडियल इम्यूनोडिफ्यूजन कुछ ऐसे दिखता है, यू कैन सी हियर, ऐसा प्रेसिपिटेशन आपको मिलता है, तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कौन सा एंटीजन है सैंपल में, ठीक है, यूजिंग द नॉन एंटीबॉडीज़। और ये जोन से हम पता कर सकते हैं 2 एंटीजन, 2 सैंपल है अपने पास, तो वो दोनों सैंपल में से कौन सा वाला हमारे, या फिर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं वो दोनों में से
दोनों कितने आइडेंटिकल है, ठीक है। एंटीबॉडीज़ दोनों के लिए होंगी, लेकिन वो कितने आइडेंटिकल है उससे हम पता कर सकते हैं यूजिंग दिस प्रेसिपिटेशन लाइन, ठीक है। तो इस तरह दोनों टेक्निक्स है, वन इज़ द रेडियल इम्यूनोडिफ्यूजन जिसको हम मैंसिनी मेथड बोलते हैं, वन इज़ द ऑक्टेरलोनी मेथड, ठीक है। ऑक्टेरलोनी मेथड को हम बोलते हैं डबल इम्यूनोडिफ्यूजन। एक में क्या करते हैं हम एंटीबॉडीज़ को अगारोज में मिला के पोर्स बनाने के बाद हम प्रेसिपिटेशन डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। एक में हम क्या करते हैं, जो एंटीजन एंटीबॉडी होते हैं दोनों को हम किस में डालते हैं, जो हम होल्स बनाते हैं या जो पोर्स बनाते हैं उसमें हम डालते हैं, ठीक है। सो रिमेंबर दिस मेजर डिफरेंस बिटवीन द टेक्निक्स। तो दोनों मेथड्स आपको ठीक से करनी है। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ देन प्लीज़ आस्क मी, ओके। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इट इज़ अ बिट कन्फ्यूजिंग बट इंटरेस्टिंग एज वेल, ठीक है। तो आप देखो इसके बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन मिलती है कि नहीं। अगर नहीं समझा तो प्लीज़ आस्क मी, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, ठीक है। Thank you. I hope you have understood the lecture. So in the next lecture we are going to see one more type of the precipitation detection which is using the immunoelectrophoresis. Okay, electrophoresis सबको पता है क्या होता है, और immunoelectrophoresis मतलब क्या कि एंटीजन एंटीबॉडी कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं यूजिंग द इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द lecture. We will study the immunoelectrophoresis in the next lecture. If you have any query, if you have any problem, please feel free to contact me, ठीक है। Thank you.